अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी बड़ी अजीब सी है। दो भाई हैं, रफीक और गुलजार। रफीक बड़ा है, गुलजार छोटा है। अब इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इनको दो बहनें पसंद आ जाती हैं। दो जुड़वा बहनें होती हैं जिनके नैन नक्श, जसामत, कद काठ एक जैसे होते हैं और ट्विंस जिसको कहते हैं, ट्विंस बच्चे वो थी। अब ये दोनों भाई वेल सेटल्ड हैं। इनकी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है शहर के अंदर और कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद है, वहां पे आपको फ्रिज, एसी, ओवन, हर चीज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक वो मिलती है। अब ये घर जाते हैं, घर पे जाके बताते हैं कि फलां फलां दो बहनें हैं, वो हमें पसंद है। आप लोगों ने हमारी शादियां तो करनी है, तो हम चाहते हैं कि आप वहां पर बात करें, हम दोनों की शादी एक ही घर में कर दें। अब वालिदैन इनकी बात सुनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि चले ठीक है, बच्चों की शादियां तो करनी है, अब यहाँ नहीं तो वहां नहीं, कहीं ना कहीं तो करनी है, तो एक ही जगह हो जाएंगी तो बेहतर है, खर्चे भी कम हो जाएंगे, दोनों का आना जाना भी इकट्ठा हो जाया करेगा। वो जाते हैं जी लड़की वालों के घर। बड़ी लड़की का नाम है रानी, छोटी लड़की का नाम है एनी। मतलब ट्विंस हैं, वो कुछ घंटों का फर्क है उनका, लेकिन बड़ी छोटी उनमें है डिफरेंस। लड़की के वालिदैन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको सोच के बताएंगे। अब ये वहां से चाय शाय पीते हैं, पी के वापस आ जाते हैं घर। आके अपने बच्चों को बताते हैं कि हमें नहीं लगता कि वो हाँ करें, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है। 4 दिन के बाद उनकी दोबारा कॉल आती है और लड़के वालों के वालिदैन को कहते हैं कि आप हमारे घर तशरीफ लाएं। अब ये खुश हो जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे घर तशरीफ ले आए, तो ठीक है, उम्मीद है कि वो मान गए हैं। लड़के वाले जाते हैं, वहां पर जाके चाय शाय पीते हैं। उसके बाद लड़की वाले कहते हैं कि हम आपको एक लड़की का रिश्ता दे सकते हैं, दोनों का हम नहीं देंगे। लड़के वाले बहुत इसरार करते हैं कि दोनों का दे दें, एक ही घर में रहेंगी, इसमें आपको क्या हर्ज है, हमारा कारोबार ठीक है, खाते पीते हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़की वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि एक ही घर में दो बच्चियों को दे दिया जाए। अब ये वापस आ जाते हैं, आकर बच्चों को बताते हैं। दोनों भाई जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं कि शादी तो हमने इकट्ठे ही करनी है एक ही जगह। अब बड़ा भाई जो रफीक है वो कहता है कि तुम ऐसे करो कि पहले मुझे शादी कर लेने दो, जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं तुम्हारी भाभी पर प्रेशर डालूंगा, उसके बाद वो खुद ही कहेगी कि दूसरी बहन की शादी भी इधर ही करनी है। छोटा भाई कहता है देख लें भाई, आप पक्के है ना, वादा करें मुझसे। रफीक कहता है ठीक है, मेरा वादा है तुमसे कि मैं ऐसे ही करूंगा। अब ये अपने घर वालों को भेजते हैं, वो कहते हैं चले ठीक है, हमें एक बच्ची का रिश्ता दे दे, रानी का। अब रानी की शादी जो है वो रफीक से हो जाती है। दोनों शादी के बाद घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हनीमून चल रहा है, इधर उधर घूमना चल रहा है। और तकरीबन 1 महीने के बाद छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई आपने भाभी से बात शुरू की या नहीं? बड़ा भाई कहता है कि नहीं, अभी मैंने उससे बात नहीं की, मेरा उस पर अभी पूरा कंट्रोल नहीं बन पाया, मैं उसको पूरा एतमाद में लेके फिर बात शुरू करूंगा। अब इसी तरह करते करते तकरीबन 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद फिर छोटे भाई ने कहा भाई अब तो 6 महीने गुजर गए, आपने तो कहा था 3 महीने के अंदर तेरा काम हो जाएगा, तेरी शादी इसी घर में हो जाएगी, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते, आप भी हर बार कह देते हैं कि मेरी अभी गिरफ्त नहीं है। तो बड़ा भाई उसे कहता है कि यार देखो, मैं सीधी बात करता हूँ आज की, मैं तुम्हारी भाभी से कई बार लड़ाई भी कर चुका हूँ इसी मामले पे, हमारी बहुत बहस होती है, लेकिन वो रजामंद नहीं हो रही। मैं हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। अब छोटा भाई जो है ना बड़े गुस्से में निकल जाता है घर से। अब वो दिमाग में तरह तरह के प्लान सोचता है। और एनी जो थी उसको बड़ी पसंद थी, एनी छोटी बहन थी रानी की। अब एक दिन ये प्लान बनाता है और अपने भाई का मोबाइल अकेले देखता है कि पड़ा है, तो उसमें से अपने आप को कुछ मैसेजेस करता है। अपने मोबाइल से भी कुछ कर रहा है, कुछ उधर से भी कर रहा है। दोनों मोबाइल से मैसेजेस करने के बाद भाई के मोबाइल में से सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है। और उससे अगले दिन क्या करता है, घर से निकलता है, छोटी बहन जो एनी थी उसको अगवा करता है। अगवा करने के बाद एक मकान पे ले जाता है, वहां जाकर उसके साथ कुछ जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती करने के बाद उसको छोड़ देता है। अब वो लड़की जो है वो जैसे तैसे करके घर पहुंचती है, अपने अपने माँ बाप को बताती है कि भाभी के देवर ने मेरे साथ ये कुछ किया है। अब भाभी के देवर ने ये कुछ किया है तो वो अपने दामाद को फोन करते हैं, दामाद को सारी बात बताते हैं, बेटी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं। जब उनके घर पहुंचते हैं तो छोटा भाई भी और रफीक भी दोनों खड़े हैं, और रफीक ना अपनी बेगम को देख पा रहा है ना साली को देख पा रहा है कि ये हो क्या गया उसके साथ। अब बात चली रही है तो रफीक अपने भाई से कहता है कि तुमने ये क्या किया? वो कहता है कि भाई आपने ही मुझे कहा था कि ये सब कुछ करो, मैंने तो आपके कहने पे कहा, आपने कहा था वो नहीं मान रहे, उसको अगवा करो, उसके साथ ज्यादती करो, खुद ही मान जाएंगे, तो मैंने कर दिया। अब वो हक्का बक्का देख रहा है कि ये छोटा क्या कह रहा है। कहता मैंने तुम्हें कब कहा? कहता भाई आपने मुझे कहा था। और उस दामाद के जो ससुराल वाले थे, रानी के माँ बाप, वो भी उसकी तरफ देख रहे हैं कि हमें कैसा गंदा दामाद मिला है।
जो खुद अपने भाई को कह रहा है कि अपनी साली को उठवा रहा है और उसके साथ गलत काम करवा रहा है। इनको जरा भी तमीज नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये सारी बहस मुबाहिसा होती है, इतने में वो छोटा भाई कहता है कि मेरे पास सबूत मौजूद है, आपने मुझे मैसेजेस किए हैं, हमारे साथ बात हुई है, फिर आपने कहा कि ये सब कुछ करो। ये देखें, वो सबको दिखाता है, सब आंखें फाड़ फाड़ देखते हैं, वाकई मैसेजेस तो इसके नंबर से आए हैं। लेकिन बड़े भाई को पता ही नहीं है कि क्या हो गया उसके साथ। अब होता क्या है कि जो उसकी बीवी होती है वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और उसकी जो ससुराल वाले थे वो चुप करके घर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद जो छोटी बहन है वो देखती है कि मेरी बड़ी बहन वापस आ गई है। वो जाती है थाने, वो जाकर एफआईआर कटवाती है। उस एफआईआर में छोटा भाई और बड़ा भाई रफीक जो है दोनों को नामजद करती है कि मेरे मुजरिम ये है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ये मामला है। और पुलिस उनको पकड़ लेती है। और जो बड़ी बहन है वो देखती है कि मेरा शौहर इतना गंदा है, वो जाती है अदालत। अदालत जाकर उसने खुला का डिग्री के लिए दरखास्त दे दी है। अब ये 2 महीने 3 महीने का प्रोसेस होगा, उसके बाद वो खुला हो जाएगी और ये मामला सारे खराब हो जाएंगे। अब छोटी सी गलती की वजह से सिर्फ यही जिद कि हमने शादी वहीं करनी है, अब लड़की वाले लड़की नहीं दे रहे तो क्या कर लोगे तुम लोग। छोटे भाई ने अपनी जिंदगी भी खराब की, इलाके में भी अपना नाम खराब किया, बड़े भाई की जिंदगी भी खराब की, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इंसान को इज्जत बनाते हुए सदियां सालों लग जाते हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर खराब हो जाती है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस कहानी को सुनाने का मकसद, यहाँ पर मैंने शहर और वो जगह जाहिर नहीं की क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को पोशीदा रखना चाहिए। तो इज्जत बनानी बड़ी मुश्किल है, गंवानी जो है ना वो चंद सेकंड के अंदर गंवाई जाती है। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस तरह के मामला से दूर रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।